चलिए दोस्तों, आज हम पोलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x - 4x² + 3। ठीक है दोस्तों, एट x = 0, x = -1, x = 2। ठीक है दोस्तों, यानी ये मेरा पोलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये वैल्यू पुट करके एक बार ये वैल्यू पुट करना है, x = 0, x = -1, x = 2, और ये तीनों वैल्यू नेक्स्ट बाय नेक्स्ट यानी अगेन बाय अगेन, ठीक है, बाद बाय बाद, ठीक है, ऐसे पुट कर करके हमको वैल्यू इसका बताना है। ठीक है, कि क्या इस पोलिनोमियल का वैल्यू होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए यहाँ ये मेरा पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले इस पोलिनोमियल के हम लेट x = इतना पोलिनोमियल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे लेंगे देखिए यहाँ पे लेट, ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए लेट, ठीक है, लेट px, ठीक है दोस्तों, px = क्या है, इस पोलिनोमियल के ले लेते हैं। ठीक है, px - 4x², ठीक है दोस्तों, +3। ठीक है, ये हमने ले लिया। क्या लिया दोस्तों, लेट px = 5x - 4x² + 3। ठीक है दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर के लिए, फर्स्ट नंबर यानी x = 0। ठीक है दोस्तों, तो p के अंदर हम लिए हुए ब्रैकेट में x, ठीक है, तो p ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और x के जगह हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 0। क्या लिखेंगे दोस्तों, 0। ठीक है, जैसे 0 यहाँ लिए, यहाँ लिए नहीं, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 0 हम डाल दिए। ठीक है दोस्तों, डाल दिए 0। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसको, यानी x के जगह पर हमको 0 पुट करना है। x के जगह यहाँ 0 डाले हैं, तो x का जितना भी वैल्यू होगा यहाँ पे उस सब पे क्या करेंगे, हम 0 डालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 × 0, ठीक है, -4 × x के जगह पे क्या लिखेंगे, 0⁻²। ठीक है, ऐसे लिखेंगे +3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, सॉल्व कर दें। देखिए यहाँ पे 5 में 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। ठीक है दोस्तों, फिर -4, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, और 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगा 0। ठीक है, और उसके बाद +3 है तो +3। अब देखिए ये प्लस है माइनस 0 का भी जुड़ता है, जुटेगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो क्या मेरा आंसर हो जाएगा +3। क्या हो जाएगा दोस्तों, +3 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी फर्स्ट वाला क्या आंसर मेरा क्या होगा 3। क्या होगा दोस्तों 3। अब उसी तरह दोस्तों सेकंड वाला देखिए, क्या दोस्तों, उसी तरह सेकंड वाला देखिए, तो उसी तरह सेम लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे px हमने ले लिया 5x - 4x² + 3। ठीक है, ऐसा ले लिया। ठीक है, लेट px = 5x - 4x² + 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x के जगह पे -1 डालेंगे, x के जगह पे -1, तो देखिए p, ठीक है, और x के जगह पे क्या डालना है -1, तो -1 डाल दिए। अब x के जगह पे -1 डाले हैं, तो जहां जहां हमको x दिख रहा है वहां वहां हम -1 डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 × x के जगह पे -1। ठीक है, फिर यहाँ देखिए माइनस है तो -4 × x के जगह पे -1, तो -1, और पावर दिया हुआ था स्क्वायर, तो स्क्वायर दे डाल दिए। अब +3 है तो +3 यहाँ डाल दिए। कोई दिक्कत, अब सॉल्व कर दे, अब सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 5 यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है प्लस माइनस, 5 पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5। ठीक है, फिर यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर है, पहले तो इसको लिख दीजिए 4 × -1 का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर का मतलब कौन सी है, यानी 2 बार लिखिए, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं ना, किसको लिख सकते हैं, -1 का होल स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं। तो लिखिएगा तो माइनस प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1, यानी मेरा वैल्यू क्या आ रहा है +1, वैल्यू क्या आ रहा है मेरा +1। ठीक है, तो +1 यहाँ पर डाल दिए। कोई दिक्कत, फिर अब +3 है तो +3 ऐसे। ठीक है, अब इसको इरेज कर दें। देखिए अब इसको सॉल्व करें फिर आगे, तो देखिए यहाँ पर -5 है। ठीक है, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई है, माइनस प्लस माइनस, 4 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। ठीक है, +3 है तो +3 ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर आगे देखिए कैसे सॉल्व होगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस, तो 5 × 4 ×
9, यानी 5 और 4 कितना होगा 9, ठीक है। माइनस का संख्या ज्यादा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। फिर वहां पर देखिए +3 है तो +3 ऐसे ही काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे, फिर देखिए माइनस है प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 3 गया 6, किसका संख्या ज्यादा है माइनस का, तो -6, यानी मेरा क्या आंसर निकल के आया -6। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? आगे देखिए उसी तरह। और फिर देखिए x = 2 डालना है, क्या डालना है, x = 2 हमको डालना है, ठीक है। तो इसको इरेज कीजिए, ठीक है। फिर उसी तरह लीजिए, फिर उसी तरह क्या लीजिए देखिएगा, फिर उसी तरह लीजिए px = क्या लिए, px = 5x - 4x² + 3, ठीक है। और x के जगह हम क्या डालेंगे, x की जगह 2 डालेंगे, ठीक है। x के जगह पर 2 डालेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, जितना भी x होगा वो सब के जगह पर 2 डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 5 × 2, ठीक है, x के जगह पर डाल दिए, -4 × x के जगह पर 2 डालना है तो 2 डाल दिए, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी डाल दिए, फिर +3 हो गया, कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो 5 × 2 = 10, ठीक है। फिर यहाँ देखिए -4 है तो -4, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, कैसे होता है, तो 2 का स्क्वायर जैसे इसे दिया हुआ है तो 2 को 2 बार लिख सकते हैं, 2 × 2 क्या होगा 4 होगा, तो यही 4 हमने लिखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख दिया 4, यही लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए अब 4, अब यहाँ पे +3 डाल दिए, अब इसको इरेज कर दें। फिर यहाँ देखिए यहाँ 10 है तो 10 ऐसे ही रहने दीजिए। फिर यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, 4 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16, ठीक है। +3 ऐसे ही आएगा, ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 16 में से 10 गया 6, किसका संख्या ज्यादा है माइनस का, तो माइनस का साइन लग जाएगा, कोई दिक्कत? ये समझ में आ रहा है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आता है ना, तो वही करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए +3 है तो +3 उतार दीजिए, ठीक है। फिर देखिए माइनस है प्लस माइनस, 6 में से 3 गया 3, किसका संख्या ज्यादा है माइनस का, तो माइनस का साइन लग जाएगा, यानी मेरा वैल्यू क्या निकल के आया -3। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है, आइए देखते हैं। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, ठीक है। यानी इस तरह से मेरा पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। कुछ इस तरह से पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमको कह रहा है कि P0 और P1 और P2 का वैल्यू हमको पुट करके इस पोलिनोमियल का वैल्यू हमको बताइए। समझ में आ रहा है, यानी y के जगह पे 0 पुट करना है एक बार, और फिर y के जगह पे एक बार 1 पुट करना है, फिर y के जगह पर 2 पुट करना है, और इस पोलिनोमियल का वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। समझ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए ये देखिए Py हमको इस तरह से दिया हुआ है, और Py के जगह पे क्या डालना है, पहले 0 डालना है, ठीक है। तो 0 यहाँ डाल दिए, कोई दिक्कत? फिर देखिए अब y जहाँ है वहाँ 0 डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि y के जगह पे 0 डाले हैं तो y जहाँ है वहाँ 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। फिर माइनस y के जगह पे 0 डालना है, फिर 0 यहाँ डाल दीजिए, फिर अब 1 ऐसे ही, तो 1 ऐसे ही लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? फिर अब इसको अब सॉल्व कर दीजिए, अब जहाँ y था वहाँ 0 पुट कर दिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो y के पावर 0 का पावर क्या है 2, तो 0 का पावर 2 का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है, 0, कोई दिक्कत? फिर यहाँ देखिए यहाँ 0 है, -0 डाल दिए, ठीक है। फिर +1 है तो +1, कोई दिक्कत? अब ये 0 0 का भी तो ये तो रहता ही नहीं है, जुटता उठता है ही नहीं, तो ये 0 को हटाइए और डायरेक्ट +1 डाल दिए, तो प्लस आगे दिखाता नहीं है तो प्लस हटा देते, यानी वैल्यू मेरा क्या आ गया 1। जब डाले हैं P0 तब वैल्यू कितना आया 1, ठीक है। और फिर देखिए अब एक बार और क्या मैंने बोला है, एक और बोला है P1 डालने के लिए, ठीक है। क्या डालने के लिए P1, ठीक है। तो देखिए पहले इसको यहाँ पे लिख दीजिए, Py = y² - y और +1 ये है, ठीक है। और बोला है क्या P1 हमको एक बार डाल के बताने के लिए, ठीक है। तो P1 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है P1, समझ में आ रहा है, यानी y के जगह पर क्या बोला डालने के लिए 1 बोल रहा है ना P1, तो P1 यानी y के जगह पे 1, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या होगा 1 डाल दीजिए, ठीक है। तो डाल दीजिए 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर
1 फिर प्लस 1 हो गया, कोई दिक्कत। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और ये -1 और ये इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। कैलकुलेट इतना लेंदी ले जाइएगा, देखिए आप माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 0, ये दोनों कट गया कि नहीं, -1 में से +1 गया था, कौ को 1 हो जाएगा, एक होगा नहीं, यानी माइनस प्लस क्या होता है माइनस, एक 1 में से एक 1 कितना है, एक 1 में से एक 1 गया था, कौ को 1, एक होगा नहीं, कट गया, तो ये 1 का स्क्वायर 1, यानी P1 जब हम डाले तो क्या मेरा वैल्यू आया 1, P1 जब हम डाले तो क्या मेरा वैल्यू आया 1, कोई दिक्कत। आप देखिए अब एक बार और हमको बोला है, क्या डालने के लिए बोला है P2, यानी 2 डालिए, y के जगह पे क्या डालने के लिए बोला है 2 डालिए। तो पहले एक बार क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है, क्या है मेरा, देखिए Py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 है, ठीक है। अब देखिए y के क्या बोला है P2 डालने के लिए, क्या बोला है P2 डालने के लिए, तो y के जगह पे 2 डाल दिए, कोई दिक्कत। अब y के जगह पे क्या बोला है 2 डालने के लिए बोला है, ये तो अपने आप ही बोल रहा है y के जगह पे 2 डालने के लिए, यानी P2 बोला है तो y के जगह पर 2 डालना है, तो जहां जहां y है जहां जहां 2 डाल दीजिए, ठीक है। तो डाल दीजिए 2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 प्लस 1 है। फिर अब इसको अब क्या करना है सॉल्व कर देना है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार लिखना है 2 को, तो 2 × 2 क्या होता है 4, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 के स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 बार लिखना है, तो 2 × 2 क्या होता है 4 होता है, तो वहीं हमने 4 लिख लिया, ठीक है। अब माइनस अब प्लस क्या है इधर देखिए, इधर माइनस अब प्लस क्या है, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो 1, किसका संख्या ज्यादा है तो माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी माइनस का साइन लग गया, कोई दिक्कत। फिर यह देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस 4 में से 1 गया 3, किसका संख्या ज्यादा है प्लस का, तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। जब हम 0 डाले तो मेरा वैल्यू क्या आया 1, जब हम 1 डाले तो वैल्यू क्या आया 1, जब हम वैल्यू 2 डाले तो क्या आया 3, समझ गए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 2 का नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से मेरा पोलिनोमियल, ठीक है, और P0 P1 P2 ऐसे निकाला, ठीक है। ठीक पिछले बार जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखे हैं ना पहले स्टार्टिंग में ही, तो उसी का ये रिवर्स दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन था मेरा क्या कि पोलिनोमियल दिया हुआ था P0 P1 ऐसा P2 P3 P5 ऐसे दिया था और उसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे P0 P1 P2 दिया हुआ है, अब पोलिनोमियल बार-बार चेंज करके दे रहा है, कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो वही रिवर्स है इसका, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए PT है, यानी P0 हमको यहाँ पर डालना है, T के जगह क्या डालना है दोस्तों 0 डालना है, ठीक है। तो डाल दीजिए दोस्तों, 2 यहाँ है, जहां जहां T है वहां 0 डालना है, तो +0, ठीक है दोस्तों, +2 × 0, यहाँ T है तो 0 होगा और स्क्वायर, माइनस T है तो 0 डालेंगे, तो 0 का क्यूब डाल दिए। फिर उसी तरह इधर देखिए, यहाँ देखिए अब इसको क्या किए, अब तो डाल दिए 0, जहां जहां T था जहां जहां 0 डाल दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 2 और 0 क्या होगा 2a होगा, ठीक है। ये 2 × 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 का कितना भी 2022 रहे चाहे 2024 रहे चाहे 2000 रहे चाहे 5000 रहे, तो उसका जब पावर का जब होगा जब वैल्यू, तो क्या हो जाएगा इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो वैल्यू रहा है, ठीक है, उसका यानी कितना हो पावर है, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 0 होगा, इसको तो हटाइए दीजिए। और ये 0 का पावर अभी 3 है, यहाँ पे देखिए 0 का पावर 3 है, तो अभी बोले ना 0 का पावर 2022 रहे चाहे 2024 रहे चाहे 5000 रहे चाहे 5 लाख रहे, उसका टोटल वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तो ये भी हटा दीजिए। तो वैल्यू मेरा क्या आया 2, ठीक है, यानी P0 जब डाले तो वैल्यू मेरा क्या आया 2, किसका पोलिनोमियल का, ये पोलिनोमियल का, ठीक है। अब देखिए अब हमको एक बार और क्या बोला है डालने के लिए, एक बार और बोल रहा है P1 डालने के लिए, क्या डालने के लिए P1, तो P1 डालिए, ठीक है, P1 यानी जहां जहां T है जहां जहां 1 डालना है, समझ में आया, जहां जहां T है जहां जहां 1 डालना है। तो पहले 2 है तो 2 इसी तरह लिखा जाएगा, T है तो T के जगह पर 1 डाल दीजिए, तो +1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 डाल दीजिए +2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है T स्क्वायर है तो T 1 का स्क्वायर हो जाएगा × 1 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यही पोलिनोमियल में हम ये
P1 डाल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जहां जहां मेरा T था, जहां जहां हम 1 डाले जा रहे हैं, ठीक है, तो 1 इस तरह से डाल दिए। P1 है, फिर यहाँ क्या माइनस T2 है, तो माइनस T का Q है, ठीक है, तो 1 का Q हो जाएगा यानी 1 का Q, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। वैल्यू पुट अप कर दिए सबका ना, यानी जहां जहां T था, जहां जहां 1 हम पुट कर दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 और 1 3, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, तो +2 हो गया है यहाँ, ठीक है। फिर 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का कितना पावर रहेगा, 2022 रहे चाहे 2008, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो माइनस में है तो -1 कर दीजिए, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। फिर यहाँ देखिए 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, और -1 है तो -1 डाल दीजिए, प्लस का माइनस माइनस, तो 5 में से 1 गया 4, प्लस का संख्या ज्यादा इसलिए प्लस का साइन, यानी जब P1 हम डाले तो वैल्यू मेरा क्या आया है 4, ठीक है। और एक बार और क्या निकालना है, एक बार और निकालना है, क्या P2 डाल के, क्या करके P2 निकाल के, ठीक है। देखिए तो आपको इसी पोलिनोमियल के यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार और लिख दें, देखिए Pt इज इक्वल टू 2 + T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T के पावर 3, ठीक है, यानी TQ है, ठीक है। आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, P2 निकालना है, यानी P2 T जहां जहां है वहां 2 डालना है, तो पहले यहाँ पर 2 डाल दीजिए, 2 डाल दिए। अब जहां जहां T है जहां जहां 2 डालेंगे, समझ में आ रहा है, जब 2 है तो यहाँ पर 2 डाल दिया, T है तो यहाँ 2 डाल दीजिए, +2, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ +2 T है तो 2 डाल दीजिए, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, पहले से स्क्वायर है और T है तो T के जगह पर हम 2 डाले हैं, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए माइनस, यहाँ देखिए उसी तरह T है, यहाँ 2 है तो T के जगह पे हमको 2 डालना है, तो T का 2 का क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत, वैल्यू पुट कर दिए, अब सॉल्व कर दे, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। 2 और 2 कितना होता है 4, ठीक है, 2 और 2 4, प्लस 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8, डाल दिए, ठीक है। फिर 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पहले तो माइनस डाल दीजिए, और 2 का पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बार 2 लिखिए, ठीक है, 3 बार 2 लिखिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी क्या मेरे भाई या इसका 8, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो अब उसी तरह देखिए, अब इसको ये प्लस है ये माइनस है, तो 8 में से 8 गया तो क्या हो गया 0, यानी मेरा 4 सीधा वैल्यू हो गया, समझ में आ गया कैसे वैल्यू हुआ है पुट, समझ गए। यानी जब P0 डाले तो क्या आया है 2, P1 डाले तो 4, P2 डाले तो 4, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों उसी तरह क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Px = x³ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Px = x के पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे P0 P1 P2 को डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं P0, ठीक है, P0, ठीक है। देखिए यहाँ पे यानी x के जगह जहां जहां x होगा वहां वैल्यू क्या डालेंगे 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x यहाँ पे है तो 0 डालिए, और 0 का पावर क्या दिया हुआ है, यानी 0 का पावर नहीं x का पावर क्या दिया हुआ है 3, तो 3 डाल दिए, यानी 0 का पावर 3, ठीक है। तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अभी बोले हैं पिछले वाले ही क्वेश्चन में कि 0 का जितना भी पावर हो टोटल वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों उसी तरह देखिए अब क्या निकालना है P1 डाल के, ठीक है। तो पहले पोलिनोमियल लिख देते हैं, Px क्या है मेरा, Px = x के पावर क्यूब, ठीक है, यानी x के पावर 3, ठीक है। तो देखिए क्या हम बोले दोस्तों अभी P1 निकालने के लिए, तो P1 यहाँ डाल दीजिए, ठीक है दोस्तों, और जहां जहां x है वहां 1 डाल दीजिए, यहाँ एक ही टर्म है, ठीक है, यानी 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 1 का क्यूब, 1 का है वो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अभी हम बताया आपको कि 1 का जितना भी पावर हो उसका टोटल वैल्यू क्या होता है 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 से 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 × 1 क्या होगा, 1 × 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, ठीक है, यानी टोटल वैल्यू क्या आ गया 1, तो इसका वैल्यू मेरा क्या आ गया 1, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। फिर देखिए उसी तरह देखिए अब कितना नंबर, अब इसका P2 क्या है दोस्तों, P2 डाल के देखिए। तो सबसे पहले पोलिनोमियल लिख देते हैं, क्या पोलिनोमियल मेरा
पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स के पावर 3, ठीक है। अब पी टू डालना है, यानी पी टू, एक्स के जगह पर क्या डालना है, 2 डालना है, तो एक्स के जगह पर 2 डाल दीजिए, ठीक है, यानी 2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 के पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार लिखिए, 2 को 3 बार लिखिए, यानी 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, समझ में आ रहा है। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। जब P0 डाले हैं तो 0 आया है, P1 डाले तो 1 आया है, अब P2 डाले हैं तो क्या आया, 8 आया है। समझ गए, आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, उसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन 4 में मेरा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे फिर से P0 P1 और P2 डालना है, ठीक है। ये पोलिनोमियल मेरा दिया हुआ है और P0 P1 और P2 डालना है, ठीक है। तब पहले हम क्या डालते हैं, P0 डालते हैं, ठीक है दोस्तों। P0 यानी x जहां जहां होगा वहां वहां क्या डालना है, हमको 0 डालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x के यहाँ पे क्या है 0, तो 0 डाल दिए, -1, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ x है तो यहाँ 0 डालेंगे तो 0, फिर +1 है तो 1 डाल दिए ऐसे ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या कर दीजिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 0 में से -1 गया तो क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसे डाल दिए, ठीक है। फिर यहाँ 0 और +1 है, ठीक है। तो 0 में 1 जो तो यहाँ 1 डाल दीजिए, ठीक है। फिर 1 यहाँ देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, 1 में 1 जा 1, यानी मेरा वैल्यू क्या आया, -1, वैल्यू क्या आया दोस्तों, -1, ठीक है। P0 डाले तो वैल्यू मेरा -1 आया, ठीक है। अब एक बार और देखिए, एक बार और पोलिनोमियल लिखिए, देखिए यहाँ पे Px इक्वल टू क्या लिखेंगे, x -1, ठीक है। और एक और क्या है, x +1, ठीक है दोस्तों, यही है। अब इसमें हमको क्या निकालना है, P1 डाल के, क्या निकालना है, P1 डाल के, ठीक है। तो P1 डालिए, P1 डालिए यहाँ पे, ठीक है। और जहां जहां x से जहां जहां 1 डालना है, ठीक है। तो x यहाँ है तो क्या होगा 1, यहाँ पहले से -1 है तो -1, फिर यहाँ पे देखिए x है तो यहाँ 1 डालेंगे, फिर +1 पहले से तो +1 पहले से जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो 1 में से 1 गया, क्या होगा दोस्तों, 0, समझ में आ रहा है। फिर 0 में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0। पहले यहाँ देखिए प्लस प्लस प्लस, एक का एक कितना हो जाएगा, 2, 2 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 0। कोई दिक्कत, जब P1 डाले तो क्या मेरा वैल्यू आया, 0, ठीक है दोस्तों। अब एक बार और निकालिए, एक बार और क्या निकालना है दोस्तों, पहले पोलिनोमियल लिख देते हैं, Px इक्वल टू x -1 इंटू x +1, ठीक है। और क्या निकालना है, अब P2 निकालना है, क्या निकालना है, P2 निकालना है, ठीक है। तो P2 निकालिए, यहाँ पे क्या निकालना है, P2, तो P2 यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। x के जगह पे 2 डाल दीजिए, और जहां जहां x है जहां जहां 2 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ x है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -1 पहले से है, फिर यहाँ देखिए x है तो यहाँ 2 डाल दीजिए, तो 2 +1 पहले से है तो +1 डालने दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, समझ में आ रहा है, तो सॉल्व कीजिए। 2 में से 1 गया 1, ब्रैकेट का मतलब बोले अभी मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई डाल दिए, फिर 2 1 3, ठीक है। 3 1 जा 3, यानी मेरा वैल्यू क्या आ गया, 3। जब P0 डाले तो वैल्यू -1, जब P1 डाले तो वैल्यू 0, फिर P2 डाले तो वैल्यू कितना है, 3। समझ गए, कोई दिक्कत, यही मेरा आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है, ये देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह से हमको पोलिनोमियल दिया हुआ, ठीक है। और इस पोलिनोमियल का जो वेरिएबल है इसका वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। और हमको बताना है इस वैल्यू को पुट करके इसमें कि इसका जीरोस है कि नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या होता है, मतलब ये वैल्यू इसका इसमें पुट कीजिएगा इस पोलिनोमियल में। अगर इस पोलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे यस ये इसका जीरोस है। समझ में आया, यानी ये इसका वैल्यू जो है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 0 आएगा तब। समझ में आ रहा है, चलिए देखिए उसी तरह। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, Px इज इक्वल टू 3x + 1 और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1/3, ठीक है। तो Px का जो वैल्यू है यहाँ पर लिखिए पहले, Px इक्वल टू 3x + 1, ठीक है, यही है, ठीक है। और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -3 डालने के लिए x का वैल्यू क्या डालना है, -1/3, ठीक है। तो देखिए x के जगह पे कितना डाल दें,
1 माइनस 1/3, ठीक है। और ये ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया, x के जगह पर -1/3 डाले, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 3 से ये 3 कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है और यहाँ डिवाइड में है, तो ये कट जाएगा 3 से 3। देखिए अब यहाँ पर -1 है, क्या है -1 और ये +1, माइनस प्लस माइनस, एगो में से हो गया 0, यानी कौन चीज आ रहा है वैल्यू इसका 0। तो यस क्या हो जाएगा, अगर ये 0 आ जा रहा है, अभी बोले हैं ना, अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा, ये पुट करने के बाद ये px का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो ये क्या होगा, यस इट इज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, ये क्या है, इसका जीरोस है, हो गया। तो यस डायरेक्ट डाल दीजिए क्या, यस, ठीक है। तो ये इसका जीरोस है, ठीक है, टिक कर दिया, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है, लिख नहीं सकते, सबको इसी पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्या कर, px = 5x - पाई और x का वैल्यू क्या डालना है, 4/5 डालना है, ठीक है। तो देखिए क्या हम बोले, इसमें भी उसी तरह करना है। ये px को जो पोलिनोमियल है, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि यस ये इसका जीरोस है, क्या ये इसका जीरोस है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो लिखेंगे कि ये इसका जीरोस नहीं है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे px = क्या लिखेंगे, 5x - 5, ठीक है। और क्या हम बोले हैं यहाँ पे, x का वैल्यू क्या डाल रहा है, 4/5 डाल रहा है, x का वैल्यू क्या डाल रहा है, 4/5, ठीक है। तब 5 × x का वैल्यू क्या डालेंगे, 4/5, ठीक है। और माइनस में क्या है, पाई, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कट कर दिया, तो चलिए दोस्तों यहाँ देखिए 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - पाई, क्या हो जाएगा, 4 - पाई। तो ये कभी कटेगा, देखिए तो ये घटेगा, नहीं घटेगा, तो यही मेरा वैल्यू हो गया। तो ये क्या, ये 0 आ रहा है, इसका जब px का जो वैल्यू है, यानी x का जो वैल्यू 4/5 जो डाले हैं, तो ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये इसका जीरोस होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नो, यानी हम कट इसका साइन लगा देते, ठीक है। इससे आप समझ जाइएगा कि ये इसका जीरोस नहीं है, ठीक है। उसी तरह देखिए, अब उसी तरह थर्ड नंबर देखिए, तब उसी तरह कितना नंबर, थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर क्या है, px = x² - 1 और x का वैल्यू कह रहा है, एक बार 1 डालिए और एक बार -1 डाल के चेक कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले px लिखिए, px कितना है, x² - 1, ठीक है। और क्या डालते हैं, पहले 1 डालते हैं, ठीक है। पहले क्या बोला है, पहले 1 डालने के लिए बोला है, तो 1 डालिए x के जगह पर 1 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 1 के स्क्वायर क्या है, 1 और यहाँ -1 पहले से है, तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी 1 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 0 आया, क्या आया, 0, यानी ये क्या है, ये इसका जीरोस है, यानी जो भी x का वैल्यू 1 डाले वो क्या है, इसका जीरोस है, ठीक है, यानी है, ठीक है। अब देखिए अब -1 डाल के देखिए तो है कि नहीं, कितना, -1 डाल के देखिए, अब -1 डाल के देखिए तो x के बाद जगह पर क्या डालना है, -1, यानी -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ -1 पहले से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -1 के 2 बार लिखना है, क्या करना है, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1, यानी +1 आया, तो 1 और पहले से -1 है, तो 1 में से 1 गया तो कितना आएगा, 0, यानी ये भी इसका जीरोस है, ठीक है। ये दोनों इसका जीरोस है, समझ में आ रहा है। इस पोलिनोमियल का जो ये पोलिनोमियल दिया हुआ x² - 1 का, इसका ये दोनों जीरोस है, ठीक है, यानी यस है, ठीक है। अगर नहीं रहता तो नो, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर देखिए उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, px = ब्रैकेट में x + 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर से इनटू ब्रैकेट स्टार्ट x - 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और क्या डालना है इसमें, हमको एक बार डालना है 1 और एक बार डालना है 2, ठीक है। तो पहले 1 डाल के देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ठीक है। अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये इसका पोलिनोमियल का जीरोस होगा, अगर नहीं वेरीफाई करेगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए x + 1 है, क्या है मेरा वैल्यू, x + 1 और एक और क्या है, x - 2, ठीक है। और क्या डालना है हमको, x के जगह पे एक बार 1 डालना है, तो पहले 1 डालते हैं, ठीक है। तो 1 डालिए यहाँ पे, 1 + 1, ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, x के जगह पर 1 डाले हैं, ठीक है। फिर x के जगह पर 1 डाले और पहले से -2 है, देखिए यहाँ पे 1 1 2 कितना हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 1 में से 2 में से 1 गया तो कितना होगा, 2 में से 1 गया 1, ठीक।
यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया एक, माइनस का संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस माइनस, दो एकम दो, ठीक है, यानी वैल्यू क्या आया -2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी इसका वैल्यू 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका जीरोज है, नहीं है, ये इसका जीरोज नहीं है, ठीक है। फिर देखिए 2 इसका जीरोज है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे 2 है कि नहीं, 2 को भी उसी तरह x के जगह पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x के जगह पे यहाँ 2 है, ठीक है, फिर +1 ऐसे ही है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी 2 होगा, फिर -2 पहले से, ठीक है। फिर यहाँ देखिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। x जहां जहां था, जहां जहां हम 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 1 क्या होता है 3, मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 2 में से 2 गया क्या होगा 0, 2 में से 2 गया क्या हो गया 0 होगा। देखिए यहाँ प्लस और माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। फिर 0 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये जीरोज इसका है। कौन सा जीरोज है, x = 2 जब होगा तो ये इस पोलिनोमियल का जीरोज है, यानी ये इस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो ठीक कर दें, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका जीरोज है लेकिन ये वाला नहीं है, ठीक है। उसी तरह देखिए, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेरा कह रहा है, देखिए तो क्या कह रहा है px = x², ठीक है। px = क्या कह रहा है x²। तो यहाँ पे पहले पोलिनोमियल लिख दीजिए, ठीक है। px चलिए देखिए यहाँ पर px = x², ठीक है। और x का वैल्यू में कितना पुट करना है 0 पुट करना है। अगर 0 पुट करते हैं और टोटल का ये वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो हम क्या समझेंगे कि इसका 0 से है, ठीक है। अगर नहीं आएगा 0 तो ये इसका 0 नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 0 पुट कीजिए x के जगह पे, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही ना होगा, यानी इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ जा रहा है। तो 0 आ जा रहा है तो ये इसका क्या है, ये इसका जीरोज है, यानी ये x = 0 इसका जीरोज है, ये पोलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है। टिक कर दें यस, ठीक है। और नहीं होगा तो नो, ठीक है। स्पेस नहीं है इसलिए हमने दिखा दिया, ठीक है। बाद में हम लिख देंगे आपको, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ पे px = lx + m और x = क्या है -m/l, ठीक है। यानी ये मेरा पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, ये पोलिनोमियल हमको दिया हुआ है, ठीक है। और ये कह रहा है इसका जीरोज है कि नहीं, ठीक है। तो चेक करके बताइए। तो क्या बोले हैं, ये x के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, अगर ये इसका वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये इसका जीरोज है, ठीक है। देखिए उसी तरह px = क्या लिखेंगे lx + m लिखेंगे, और x के जगह पे क्या लिखेंगे -m/l, ठीक है। तो l इंटू ये lx को क्या लिख सकते हैं, lx को क्या लिख सकते हैं, l इंटू x लिख सकते हैं, तो वही नहीं यहाँ लिख रहे हैं। और x के जगह पे हम क्या पुट करना है हमको -m/l, क्या लिखना है -m/l लिखना है, और पहले से +m है, ठीक है। इसको इरेज कर दें, ठीक है। देखिए अब देखिए तो यहाँ l से l ये कट जाएगा, देखिए तो l से l कट जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे है तो कट नहीं जाएगा। और फिर देखिए अब आगे देखिए यहाँ -m बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ +m है, ठीक है। तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, यानी एगो m में से एगो m गया तो कौन गो m, एको वाला 0m, इसका वैल्यू क्या हो गया 0, यानी ये इसका जीरोज है, यानी 0 आ जा रहा है तो ये इसका जीरोज है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों उसी तरह 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है मेरा, देखिए तो 7 नंबर क्या है px = क्या दिया हुआ है 3x x² - 1, ठीक है। और क्या वैल्यू पुट करना है, x के जगह पे एक बार -1/√3 और एक बार 2/√3, ठीक है। तो पहले -1/√3 को पुट करते हैं, ठीक है। 3 इंटू x के जगह पे क्या पुट करना है -1/√3, ठीक है, -1/√3 को पुट करना है, ठीक है। और ये ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। -1 है तो -1 ऐसे ही लिखिए, ठीक है। कुछ नहीं किए, x के जगह पर सिर्फ -1/√3 पुट कर दिए। अब सॉल्व करें, देखिए अब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 3 इंटू, यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर है यानी 2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1/√3 को 2 बार लिखिए, लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, ठीक है। फिर देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे देखिए √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो रूट अंडर 9 आएगा, ठीक है। और 9 को बाहर निकालिएगा, यानी 9 3 का जोड़ा मिलेगा 3 का, तो 3 बाहर नहीं आ जाएगा, तो उसी तरह 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या वैल्यू आया मेरा 1/3, क्या वैल्यू आया 1/3। कोई दिक्कत? अब इसको इरेज कर दें। फिर देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरा, क्या बच जाएगा 1, क्या बच जाएगा 1, और यहाँ से पहले से -1 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1 में से 1 के क्या होगा 0, यानी ये जीरोज है, -1/3 जीरोज है, यानी -1/3 जीरोज है, ठीक है। अब इसको थोड़ा चेक करते हैं 2/√3 है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए इसी में पुट करके चेक करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करना है हमको 2/√3, 2/√3 को, ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जो वैल्यू दिया था x के जगह पर वो हम पुट कर दिए, ठीक है। अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए 3 इंटू ये 2/√3 पे स्क्वायर है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2/√3 इंटू 2/√3, इस क्या वैल्यू होगा 2 दूना 4, मल्टीप्लाई में है तो 2 2 4, ठीक है। और √3 इंटू √3 क्या होगा 3। अभी बोले हैं ना √x इंटू √x क्या होता है x, ठीक है। तो इसीलिए 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3, या पहले से यहाँ -1 है तो -1 पहले से डाल दिए, कोई दिक्कत? इसको इरेज कर दें। फिर यार देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगा 4 - 1, क्या आएगा 4 - 1, अब 4 में से 1 गया तो कितना आएगा 3, यानी वैल्यू मेरा क्या आया 3। 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये इसका जीरोज है? नहीं है, ठीक है। ये वाला इसका जीरोज नहीं है, समझ में आ रहा है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरा, देखिए तब px इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x + 1, क्या दिया हुआ है 2x + 1, ठीक है। और क्या कर रहा है x के जगह पे हमको कितना डालना है 1/2, x के जगह पे 1/2, 2 इंटू 1/2, ठीक है, +1। कुछ नहीं किए, x के जगह पे 1/2 डाल दिए बस, और जो पहले से था उसी तरह हम लिख दिए, ठीक है। फिर 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, ठीक है। कोई दिक्कत? देख तो ये 0, ये इसका 0 है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये 0 नहीं आ रहा है, इसका वैल्यू 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा नो, यानी नहीं है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए देखिए अब यहाँ देखिए ये सब स्पेस नहीं था, इसलिए हम सही और गलत का चिन्ह लगाए हुए थे, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल में डायरेक्ट लिख देते हैं। ये क्या होगा यस, यस इट इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्या इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्या होगा गिवन पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आया? ये इसका पॉलिनोमियल, ये इसका जीरोज है, ठीक है, यानी ये इसका जीरोज है, यही लिखे यस, इट इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ओके। फिर उसी तरह सेकंड वाला कर्टिस का साइन यानी नो, क्या है नो, नो इट इज नॉट, इट इज यही लिखाएगा, ठीक है, इट इज, जैसे ये लिख दीजिएगा इट इज नॉट द जीरोज of the given polynomial, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? yes it is the given, yes it is the zeros of the given polynomial, no it is not the given of the no it is not the zeros of the given polynomial, ठीक है। कोई दिक्कत? उसी तरह ये क्या होगा both, ये क्या होगा both, both बोथ, पहले यहाँ पर लिख दीजिए यस, यस बोथ आर द क्या, बोथ आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यही होगा। फिर इसका क्या लगेगा, इसका लिखिएगा यस, इसका क्या लिखिएगा, इसका यस, और इसका क्या लिखिएगा नो। समझ में आ रहा है? यानी यस इट इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका क्या नो इट इज द नॉट गिवन, इट इज नो द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। उसी तरह इसका क्या होगा यस, इसका भी क्या होगा यस,
यस, और उसके बाद वही लिख देगा इट इज द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। उसी तरह देखिए ये 6 नंबर क्या होगा इसका भी, यस क्या होगा, यस इट इज द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। उसी तरह देखिए मेरे यहाँ पर 7 नंबर में क्या हो जाएगा, ये वो यस हो जाएगा और ये वो नो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वो यस हो जाएगा और ये वो नो हो जाएगा, ठीक है। यस इट इज द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल और इट इज नॉट द गिवन ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। उसी तरह मेरा लास्ट वाला देखिए 8 नंबर क्या है, नो, 8 नंबर क्या है, नो, यानी नो इट इज द नॉट द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप ये लिखना चाहेगा तो लिखिएगा, ये वाला नहीं लिखना चाहिएगा तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। आप सिर्फ यस नो में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस तरह लिख के आपको बता दिए, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गए, आगे बढ़े। चलिए दोस्तों अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, यानी ये मेरा पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, और इसका जीरोस निकालने के लिए कर रहा है, ठीक है, यानी जीरो निकालने के लिए कर रहा है। एक्चुअली में जीरो होता क्या है, ठीक है, एक्चुअली में जीरोस यानी जीरो होता क्या है, तो जीरोस यही होता है कि क्या इसका x का यानी वेरिएबल का क्या वैल्यू पुट करें कि टोटल का वैल्यू मेरा जीरो आ जाए। जीरोस होता क्या है, एक्चुअली में क्या होता है कि गिवन पोलिनोमियल जो है इसमें वेरिएबल का क्या वैल्यू पुट करें कि टोटल का जो वैल्यू है मेरा जीरो हो जाए, समझ में आया, यही होता है मेरा जीरोज, समझ में आया, क्या बोले, यानी ये टोटल का वैल्यू इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा तो देखिए यहाँ पे px इक्वल टू क्या लेते हैं हम, जीरो लेते हैं, समझ में आया, क्या बोले हैं, px यानी ये टोटल वैल्यू इक्वल टू जीरो डाल लेते हैं, ठीक है, और जो x का वैल्यू आएगा वही मेरा जीरो निकल के आ जाएगा, यानी वही मेरा वैल्यू आ जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, चलिए कट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है, आइए देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, यानी ये मेरा पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, और इसका जीरो निकालने के लिए कर रहा है, यानी जीरोस निकालने के लिए कर रहा है, x का वैल्यू निकालने कर रहा है, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालने के लिए कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, समझ गए क्वेश्चन। तो एक्चुअली में जीरोस होता क्या है, तो जीरोस ये होता है कि जो मेरा गिवन पोलिनोमियल है ना, ठीक है, जो मेरा गिवन पोलिनोमियल है, तो इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का क्या वैल्यू डालेंगे कि इस टोटल का वैल्यू मेरा जीरो हो जाए, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, गिवन पोलिनोमियल में वेरिएबल का क्या वैल्यू डाले कि टोटल का वैल्यू जीरो हो जाए, समझ गए क्या होता है जीरोस, तो सॉल्व करें, चलिए देखिए, सीधे सीधी बात है क्या, px इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो इसको हम जीरो के इक्वल डाल देंगे, ठीक है, और जीरो के इक्वल डाल देंगे तो x का वैल्यू निकल जाए, वही मेरा जीरोस कहलाएगा, समझ गए क्या है। चलिए ये देखिए उसी तरह px क्या दिया हुआ है, x + 5 दिया हुआ है, और हम अभी बोले px क्या डालना है आपको, px = 0 डाल देना है, यानी x + 5 = क्या हो जाएगा मेरा, 0। अब देखिए दोस्तों अब इसको क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ क्या है, यहाँ पहले तो x है तो x बराबर के इधर रखिए, ठीक है, और बाकी सबको उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो प्लस में इधर आएगा तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और जीरो का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो में से कोई चीज से माइनस प्लस कीजिएगा तो वही वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू मेरा क्या आ गया, -5, तो यही मेरा जीरोस हो गया, यानी क्या है, -5, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। उसी तरह सेकंड देखिए, उसी तरह सेकंड नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्या दिया है, px = क्या दिया हुआ है, x - 5, ठीक है, और हम अभी बोले हैं ये जो वैल्यू है इसको इक्वल टू 0 डाल दीजिए, ठीक है, और x का वैल्यू निकल जाएगा, वही मेरा जीरोस कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x - 5 = क्या होगा, 0, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 5, यहाँ माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गया, 5, कोई दिक्कत, क्या वैल्यू आ गया इसका, 5, समझ गए। उसी तरह थर्ड नंबर देखिए, उसी तरह थर्ड नंबर देखिए, px = क्या दिया हुआ है मेरा, px = क्या दिया हुआ है, 2x + 5, ठीक है। तो अभी हम बोले क्या, इस वैल्यू को इक्वल में क्या कर दीजिए, 0 डाल दीजिए, ठीक है, तो 2x + 5 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए तो इधर देखिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 डाल दिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 2x मेरा इधर आएगा, ठीक है, और ये प्लस में है तो इधर का माइनस में हो जाएगा, बराबर के उधर -5 हो गया, और इधर देखिए 2x ये कौन सी में, मल्टीप्लाई में है, 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 × x लिख सकते हैं,
तो 2 में x से मल्टीप्लाई होगा तो यही ना आएगा, 2x ना आएगा। तो 2x कैसे नहीं लिख सकते, 2 into x लिख सकते हैं। तो अब मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर का डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, -5/2 होगा। यानी x का वैल्यू क्या निकल के आया मेरा, -5/2। क्या वैल्यू निकल के आया, -5/2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिएगा उसी तरह क्या दिया हुआ, px इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3x - 2। 3x - 2 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, इक्वल टू में 0 डाल देना है, डाल दिए। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 3x वेरिएबल वाला पहले इधर रखते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट वाला जितना है उसको बराबर को उधर डाल देते हैं। तो डाल दीजिए उधर LHS साइड में। तो यहाँ माइनस में तो उधर आगे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +2 हो गया, ठीक है। फिर इस तरह देखिए यहाँ पे कौन सी में है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है तो x इधर रहेगा और इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 3 समझ में आ रहा है। अभी बोले हैं ना 3x को क्या लिख सकते हैं, 3 into x लिख सकते हैं। 3x को 3 into x लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में है तो उधर आके डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो 2/3 नहीं हो गया। इसका वैल्यू क्या आया, 2/3। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत। फिर देखिए उसी तरह देखिए 5 नंबर देखिए। तो उसी तरह px कितना दिया हुआ है, 3x। px इक्वल टू 3x, तो 3x इक्वल टू 0 डाल देते हैं, डाल दिए उसी तरह। अभी x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x मल्टीप्लाई में है। अभी पिछले वाला क्वेश्चन में बताया, उसके पिछले वाला क्वेश्चन में बताया है 3x को कैसे लिख सकते हैं, 3 into x लिख सकते हैं। यानी मल्टीप्लाई में है तो 3 मल्टीप्लाई में तो उधर आके डिवाइड में हो जाएगा। साइन चेंज होता है, प्लस में जाता है तो उधर माइनस में, इधर प्लस में रहेगा तो उधर आके माइनस, इधर माइनस तो उधर प्लस, इधर रूट। समझ में आ रहा है क्या बता रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो उसका देखिए हम बता देते हैं फिर से, पहले इसको बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3x इक्वल टू क्या होता है, 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/3। और नीचे कोई भी नंबर है, ऊपर 0 रहे तो उसका टोटल वैल्यू क्या होता है मेरा, 0। क्या होता है, 0। समझ में आ रही है, देखिए। तो उसी तरह इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, 0। समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, px इक्वल टू ax और a इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए px इक्वल टू ax दिया था, ax इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0 डालेंगे और हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या, मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में तो इधर का डिवाइड हो जाएगा, यानी 0/a। अभी बोले हैं कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर से या कोई भी चीज से, आपसे या कितना हो, बड़ा से बड़ा धनी आदमी कितना हो, छोटा से छोटा गरीब व्यक्ति होगा, उससे अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 में तो क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया मेरे दोस्तों, 0 हो गया। समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह अब लास्ट वाला देखिए क्या है, px इक्वल टू क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ना x, हाँ क्या लिखा हुआ है, cx लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, cx प्लस d लिखा हुआ है, ठीक है। और उसमें भी कंडीशन क्या लिखा दिया है कि c इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और c और d क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। यही मेरा दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए cx प्लस d इक्वल टू हमको क्या डालना है, 0 डाल देना है, आप खोल के, ठीक है। फिर अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमको वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इससे मतलब वेरिएबल इसमें है, d भी ऐसे दे सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। काहे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि c इज नॉट इक्वल टू 0 और c और d क्या है, मेरा रियल नंबर है, ठीक है। इसलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पे cx इधर आने दीजिए, ठीक है, और बराबर का उधर प्लस d है तो माइनस d हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इधर cx कौन में मल्टीप्लाई में है, जैसे 3x कौन में लिख सकते थे, 3 into x लिख सकते थे। उसी तरह cx को क्या लिख सकते हैं, cx को क्या लिख सकते हैं, c into x लिख सकते हैं। तो cx मल्टीप्लाई में है तो उधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, -d/c हो जाएगा। cx था इधर तो x इधर ही रहने दिए और c को उधर भेज दिए तो -d/c नहीं हो गया। क्या आया वैल्यू, -d/c। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए वीडियो अगर अच्छा हो लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी आपको हम अभी बताया है, कौन सी बताने के लिए, बराबर के उधर जाता है तो साइन कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, प्लस में रहता है बराबर के इधर, यानी इक्वल टू में इधर, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में रहता है तो कौन सी में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर इधर रूट में रहेगा तो उधर जाएगा तो कौन सी में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। कौन सी में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अगर कुछ यहाँ पर नंबर रहेगा तो उसका स्क्वायर में हो जाएगा।
ठीक है, चाहे वेरिएबल होगा तो उसका स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं अगर इधर अगर स्क्वायर में रहेगा तो उधर जाएगा बराबर, तो उधर तो कौन सी हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यही बता रहे थे आपको, समझ गए। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए।